में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आपको बताएंगे, और थोड़ा स्पीड से, ताकि कम समय में आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाए, उनका रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो बस इसी तरीके से हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं टाइम जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आपको आंसर सोच लेना है, और लास्ट में आप बस इतना काउंट करिए कि कितने आपके गलत हो रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो है आपकी गुरुमुखी, सी करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमिका तो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। जो दक्षिणतम किनारा है वो है आपका कन्याकुमारी, करेक्ट आंसर सी नंबर। अगला देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, तो बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है गाइज डायबिटीज़, मधुमेह, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुमेह रोग के उपचार के लिए, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है ये आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है आपका असम का, तो ए नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 8th नंबर, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन मिलता है? सी, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंवले में मिलता है। अगला देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? 4 ऑप्शन है, और सती प्रथा का जो अंत है वो हुआ था विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था आपका चीन देश में, चाइना में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, पढ़िए। राइट आंसर इसका सिद्धार्थ होगा। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, क्लियर। आगे देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है भारत में वो होता है भारत का राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला देखिए 14th नंबर, पोंगल ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर पोंगल तमिलनाडु, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली जो महिला शासिका थी तो वो थी रजिया सुल्तान, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है नेवी एमआर में, तो राइट आंसर इसका डी नंबर। अगला देखिए, मछलियाँ किन की सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ आपकी जो होती हैं वो सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 17th नंबर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, ये दिया था भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो ए नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, रट लेना हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये हुआ था 1919 में, सन 1919 में, तो ए नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 19th नंबर क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? किस दल की स्थापना करी थी कांग्रेस छोड़ने के बाद? 1939 की बात हो रही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, तो बी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को।
तो सी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? सैंडर्स की जो हत्या है वो करी थी भगत सिंह जी ने, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अगला है 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। राइट आंसर बी नंबर मंगल पांडे ने दिया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पूछा गया कि भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन सी थी, किसी भी राज्य की बनने वाली। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो महिला थी वो थी संतोष यादव, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा और रिपीट भी होता है बार बार। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा भारत आया था, तो ये कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था पुर्तगाल का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा आपका एक पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल आपका कहाँ पर स्थित है? बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है, तो आज के बाद ये क्वेश्चन आप भूलना मत, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक है वो माना जाता है गुरु नानक देव जी को, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसका नाम आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। और इनकी समाधि स्थल का नाम है तो वो नाम है विजय घाट, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता का नाम पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। महाभारत के जो रचयिता हैं वो है महर्षि व्यास, वेद व्यास, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, तो ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का जो देश है के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो किस देश को सूर्योदय का देश के नाम से भी जानते हैं? तो वो जो देश है उसका नाम है जापान, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, तो बी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए नेवी हमारे एग्जाम में 1 नंबर दिवस से फिक्स होता है कि आता ही आता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वो कौन सा है? वो है आपका गोवा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी है और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 1911 में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो चमकीला ग्रह है इन चारों में से तो वो है आपका शुक्र ग्रह, तो बी नंबर विनस, शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? हाँ, बाघ जो है ये आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा?
तो राष्ट्रीय गीत ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 42, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी हेनरी बेकुरल ने, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष नाम की ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, बी नंबर। अगला देखिए 44 नंबर, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपको बताना है, मतलब कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो आपका हीरा होता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, 45 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले किस धातु का यूज़ किया गया था मानव द्वारा? वो तांबा था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे ये इसका आप सही कर देंगे। अगला देखिए 46 नंबर, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष से आपको जो आकाश है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है, 46 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार ये किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। तो आप अपने ऑफिशियल सिलेबस पर उठा के देखिएगा कि एक चैप्टर होगा इन्वेंशन एंड डिस्कवरी जैसा कुछ चैप्टर है, तो उससे एक क्वेश्चन है और एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपका डिस्कवरीज या इन्वेंशन से पूछा जाए। भारत में रेल सेवा का जो आरंभ है वो किस सन में हुआ था? तो रेल सेवा जो है भारत में वो उसका वो जो शुरुआत है, आरंभ है, वो 1853 में हुआ था, तो सी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर को, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है आपका स्थित है न्यूयॉर्क में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो हिंदी जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद के तहत या फिर किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया कि एक क्वेश्चन आएगा, तो सारे इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको करवा दूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का नाम आपको बताना है। हाँ, 3 नाम है यहाँ पे, इनमें से आपको भारतीय मरुस्थल कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। तो जो थार है ये आपका भारतीय मरुस्थल है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है असम में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो शहर है ये आपका किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें आपको बताना है। तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर जो गैस होती है उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है मेथेन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर 6 वर्ष। बी नंबर इसका, सॉरी सी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है अब वो है आपकी देवनागरी। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला जो समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो किस बोली में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है आपकी अवधी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आधुनिक जो ओलंपिक हैं उन खेलों की जो शुरुआत है वो हुई थी 1896 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? जो द्रव्य होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है और यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है पास्कल के नियम से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है आपका मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक है वो आपको बताना है और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शन देख के और इसका जो राइट आंसर है वो अकबर हो जाएगा। अकबर जो था वो आपका शिक्षित था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास। गदर पार्टी का जो संस्थापक था वो थे आपके लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? 4 ऑप्शन है पढ़िए और राइट आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 73, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो हुई थी 1951 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? कौन सा रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से? वो जो रोग है वो है आपका मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और यह सबसे पहले किसने बताया था? है ना, किसी ने तो सबसे पहले बताया होगा। तो वो जो हैं वो थे आपके कॉपरनिकस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसको आप करेक्ट कर देंगे। 77 नंबर क्वेश्चन भाई,
गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है। बहुत लोग इसका आंसर दिल्ली कर देते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है खेल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है बार बार। तो जो खेल दिवस है कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका हॉकी हो जाएगा, बी नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर जो बीमारी है ये होती है पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण। तो बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र ऐसा भारतीय है? तो वो जो भारतीय हैं वो हैं आपके अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात हैं? तो किस वाद्य यंत्र में ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका शहनाई, डी नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का जो नाम है वो क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम यहाँ पे जो है वो है हिमाद्री। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है ये आपका किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका यकृत को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है लीवर जिसे कहते हैं यकृत को, ए नंबर राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑलमोस्ट सभी को ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बी नंबर यहाँ पे आप करेक्ट कर देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर देंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है उसका नाम आपको बताना है। तो जो सर्वोच्च वीरता पदक है उसका जो नाम है वो है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कहा जाता है कालिदास को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ए नंबर आप करेक्ट कर देंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? तो ये बार बार पूछा जाता है, अभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था कि जो प्रथम भारतीय उपग्रह वो कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ये अभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो नेवी मार्क के लिए क्वेश्चन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये किस सन में छोड़ा गया था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये छोड़ा गया था 1975 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, धावन सोडा का केमिकल नेम बताना, रासायनिक नाम आपको बताना है धावन सोडा का। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा कहते हैं। तो सी नंबर यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसने वाली जो गैस है उसका जो रासायनिक नाम है उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आप करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसका आपको
नाम बताना है। वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के आपका वसा में घुलनशील है, तो सी नंबर यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर देंगे। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 96 है, किस विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो अभ्रक जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन जिस देश में होता है वो देश है आपका भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर देंगे आप। 97 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। तो दक्षेस जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में स्थित है। तो बी नंबर यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर देंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है। भारत की जो कोकिला है वो कौन कहलाती है। तो भारत की जो कोकिला हैं वो कहलाती है आपकी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसको आप करेक्ट कर देंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, 99 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, अब उसकी कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जो उल्लेख है वो है आपकी 22 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हम टाइम देखते हैं। हाँ, टाइम तो लग गया, ऑलमोस्ट 27-28 मिनट लग गए, लेकिन अगर ऑप्शन भी पढ़ते तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है 45 मिनट से भी ज़्यादा जाती। तो 27 मिनट में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 100 कितने सही हो। अगर आप SSR से हो तो फिर 90+ आपके तो सही होने ही चाहिए। MR से हो तो आप 80+ या फिर 85+ आपने सही किए होंगे। नए कैंडिडेट हो तो फिर 70+ का मैंने टारगेट आपको दिया था। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।